Hello students, today I explain your lesson 3 and topic is King Midas and the Golden Touch. राजा मिदास राजा का नाम है एंड गोल्डन टच और उसका स्वर्ण स्पर्श. Many years ago, कई साल पहले there lived a king named मिदास. एक राजा रहते थे जिनका नाम था मिदास. He was greedy. ग्रीडी का मीनिंग होता है लालची. वह बहुत लालची थे. किंग मिदास हैड ए वेरी बिग ट्रेजर ऑफ गोल्ड. ट्रेजर का मीनिंग होता है खजाना. राजा मिदास के पास बहुत बड़ा खजाना था जो कि सोने का था. इट वॉज सेड, ऐसा कहा जाता था, दैट ही हैड मोर गोल्ड देन एनी अदर किंग इन द वर्ल्ड. कि संसार में अगर जितना सोना ज़्यादा था तो वो सिर्फ किंग मिदास के पास ही था और किसी राजा के पास इतना सोना नहीं था. वन रूम ऑफ हिज ग्रेट कास्टल वॉज ऑलमोस्ट फिल्ड विद येलो गोल्ड पीसीज. उसके महल में जो एक कमरा था वो इतना ज़्यादा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था, इतना कि कहीं नहीं था. बट ही वॉन्टेड टू बिकम मोर एंड मोर रिच. लेकिन वो और भी ज़्यादा धनी होना चाहता था. ही ऑलवेज थॉट ऑफ गेटिंग मोर वेल्थ. वह हमेशा और भी धन प्राप्त करने की इच्छा रखता था. इवन इन ड्रीम्स, यहाँ तक कि सपने में भी. ही बेग्ड फॉर गोल्ड एंड सिल्वर. सोना और चांदी मांगता ही रहता था. जब भी वो अपना सपना देखता था तो उसमें वो भगवान से सोने और चांदी की ही डिमांड करता था. किंग मिदास हैड वन लिटिल डॉटर हुज नेम वॉज मैरी गोल्ड. राजा मिदास की एक बेटी थी जिसका नाम था मैरी गोल्ड. शी लाइक्ड टू पिक फ्लावर्स इन द गार्डन. उसको गार्डन से, बागीचे से फूल तोड़ना बहुत पसंद था. किंग मिदास ऑफन गेव गिफ्ट्स मेड ऑफ गोल्ड टू मैरी गोल्ड. अक्सर राजा जो मिदास थे वो अपनी बेटी को जो भी उपहार दिया करते थे अक्सर वो सोने के हुआ करते थे. द किंग ग्रू सो फॉन्ड ऑफ हिज गोल्ड दैट ही लव्ड इट बेटर देन एनीथिंग एल्स इन द ऑल द वर्ल्ड. राजा जो कि जिनको सोना बहुत ज़्यादा पसंद था, उनकी जो पसंद थी सोने की तरफ वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी. उसके आगे उन्हें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती थी और ना ही वो समझते थे कि संसार में सोने से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं है. ही इवन लव्ड इट बेटर देन हिज ऑन लिटिल डॉटर. और वो अपनी बेटी को भी बहुत प्यार करा करते थे, लेकिन उनको उससे ज़्यादा सोना ज़्यादा पसंद था. वन डे, एक दिन क्या हुआ, वाइल ही वॉज वॉकिंग इन हिज गार्डन. एक दिन वो अपनी बागीचे में घूम रहे थे. ही सा ए फेयरी इन द क्लाउड्स. उन्होंने बादल में, आसमान में एक परी को देखा. बागीचे से फूल तोड़ना बहुत पसंद था. किंग मिदास ऑफन गेव गिफ्ट्स मेड ऑफ गोल्ड टू मैरी गोल्ड. अक्सर राजा जो मिदास थे वो अपनी बेटी को जो भी उपहार दिया करते थे अक्सर वो सोने के हुआ करते थे. द किंग ग्रू सो फॉन्ड ऑफ हिज गोल्ड दैट ही लव्ड इट बेटर देन एनीथिंग एल्स इन द ऑल द वर्ल्ड. राजा जो कि जिनको सोना बहुत ज़्यादा पसंद था, उनकी जो पसंद थी सोने की तरफ वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी. उसके आगे उन्हें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती थी और ना ही वो समझते थे कि संसार में सोने से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं है. ही इवन लव्ड इट बेटर देन हिज ऑन लिटिल डॉटर. और वो अपनी बेटी को भी बहुत प्यार करा करते थे, लेकिन उनको उससे ज़्यादा सोना ज़्यादा पसंद था. वन डे, एक दिन क्या हुआ, वाइल ही वॉज वॉकिंग इन हिज गार्डन. एक दिन वो अपनी बागीचे में घूम रहे थे. ही सा ए फेयरी इन द क्लाउड्स. उन्होंने बादल में, आसमान में एक परी को देखा. मिदास सा द फेरी कमिंग टुवर्ड्स हिम. राजा मिदास ने देखा कि वो परी उन्हीं के पास आ रही थी. मिदास आस्क्ड हर,
मिदास ने उनसे पूछा, हु आर यू? तुम कौन हो? वाई हैव यू कम हियर? तुम यहाँ क्या करने आ रही हो? द फेरी सेड, परी ने जवाब दिया, मिदास, आई हैव come to congratulate you because you are the richest king in the world. परी ने जवाब दिया कि राजा मिदास, मैं तुम्हें यहाँ बधाई देने के लिए आ रही हूँ क्योंकि तुम वर्ल्ड के सबसे धनी राजाओं में से एक हो. There is no king who has so much gold as you have. कोई भी राजा ऐसा नहीं है जिसके पास इतना सोना हो. वो तुम अकेले वो राजा हो जिसके पास सबसे ज़्यादा सोना है. That may be, said the king. राजा ने जवाब दिया, हाँ, हो सकता है, ऐसा ही है. As you see, I have this room full of gold. जैसा कि तुम्हें दिखाई दे रहा है कि मेरा ये कमरा सोने से भरा हुआ है. But I should like much more. लेकिन मुझे और चाहिए. For gold is the best and the most wonderful thing इन द वर्ल्ड. राजा कहता है कि सोने से अच्छा कुछ नहीं है, ये संसार की सबसे अच्छी चीज़ है. आर यू श्योर? आस्क्ड द फेरी. परी ने कहा कि तुम श्योर हो? क्या तुम्हें वाकई में और सोना चाहिए? आई एम वेरी श्योर. आई वॉन्ट टू गेट मोर एंड मोर गोल्ड. राजा ने कहा, हाँ, मैं श्योर हूँ, मुझे और ज़्यादा सोना चाहिए. आंसर्ड द किंग. राजा ने जवाब दिया. वुड यू आस्क फॉर मोर गोल्ड if I should grant you one wish? asked the fairy. फेरी ने कहा कि तुम मुझसे कोई भी एक वरदान मांग सकते हो जिसमें मैं तुम्हें सोना दे सकती हूँ. If I could have but one wish, said the king. राजा ने कहा, क्या सिर्फ मुझे एक ही विश मांगनी है? I would ask that everything टच शुड टर्न टू ब्यूटीफुल गोल्ड. तो उसने मांगा कि कुछ ऐसा हो जाए कि जिसको भी मैं छूऊं वो सोने का बन जाए. द फेरी सेड. परी ने कहा, योर विश शैल बी ग्रांटेड. तुम्हारी विश ग्रांट की जाती है, यानी तुम्हारी जो इच्छा है वो पूरी होगी. एट सनराइज टुमारो मॉर्निंग. जैसे ही अगले दिन सुबह हुई, सूरज निकला. योर slightest touch will turn everything into gold. और उसने परी ने कहा, जैसे ही सुबह होगी, सूर्य निकलेगा, तुम जिस चीज़ को भी छुओगे वो सोने का हो जाएगा. बट आई वॉर्न यू. लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ. दैट योर विश विल नॉट मेक यू हैप्पी. तुम्हारी जो ये विश है, ये तुम्हारी जो इच्छा है, ये तुम्हें कभी खुश नहीं रहने देगी. मिदास रिप्लाइड. अब ये सुनकर मिदास ने जवाब दिया, आई विल टेक द रिस्क. मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, मैं ये रिस्क जरूर लूँगा. आफ्टर दैट द फेरी डिसअपियर्ड. डिसअपियर्ड मीन्स गायब हो जाना. और उसका ऐसा कहकर उसके बाद परी गायब हो गई. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, किंग मिदास वोक अप वेरी अर्ली. अगले दिन जो राजा था वो बहुत जल्दी उठ गया. ही वॉज ईगर टू सी. ईगर मीन्स उत्सुक होना. सी, देखने के लिए वो बहुत ज़्यादा उत्सुक था. द फेरी प्रॉमिस हैड कम ट्रू. कि जो परी ने वादा किया था वो सच भी होता है या नहीं. ही ट्राई टू टेस्ट द गिफ्ट बाय टचिंग द बेड. और उसने ट्राई करने के लिए अपने बेड को, जिस पर वो लेटा हुआ था, उसने उसको छू दिया विद हिज हैंड, अपने हाथों से. द बेड टर्न इनटू गोल्ड. बेड जो था सोने में बदल गया. He touched his clothes instantly and they turned into gold. और जैसे ही उसने दोबारा अपने कपड़ों को छुआ तो वो भी सोने के हो गई. द किंग. राजा ने कहा, क्या सिर्फ मुझे एक ही विश मांगनी है? आई वुड आस्क दैट एवरीथिंग टच शुड टर्न टू ब्यूटीफुल गोल्ड. तो उसने मांगा कि कुछ ऐसा हो जाए कि जिसको भी मैं छूऊं वो सोने का बन जाए. द फेरी सेड. परी ने कहा, योर विश शैल बी ग्रांटेड. तुम्हारी विश ग्रांट की जाती है, यानी तुम्हारी जो इच्छा है वो पूरी होगी. एट सनराइज टुमारो मॉर्निंग. जैसे ही अगले दिन सुबह हुई, सूरज निकला. योर स्लाइटेस्ट टच विल टर्न
everything into gold। और उसने परी ने कहा जैसे ही सुबह होगी, सूर्य निकलेगा, तुम जिस चीज़ को भी छुओगे वो सोने का हो जाएगा। बट आई वार्न यू, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, दैट योर विश विल नॉट मेक यू हैप्पी। तुम्हारी जो ये विश है, ये तुम्हारी जो इच्छा है, ये तुम्हें कभी खुश नहीं रहने देगी। मिदास रिप्लाइड, अब ये सुनकर मिदास ने जवाब दिया, आई विल टेक द रिस्क। मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, मैं ये रिस्क जरूर लूँगा। आफ्टर दैट द फेरी डिसअपियर्ड। डिसअपियर्ड मीन्स गायब हो जाना, और इसका ऐसा कहकर उसके बाद परी गायब हो गई। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, किंग मिदास वोक अप वेरी अर्ली। अगले दिन जो राजा था वो बहुत जल्दी उठ गया। ही वॉज ईगर टू सी। ईगर मीन्स उत्सुक होना। सी देखने के लिए वो बहुत ज़्यादा उत्सुक था। द फेयरी प्रॉमिस हैड कम ट्रू, कि जो परी ने वादा किया था वो सच भी होता है या नहीं। ही ट्राई टू टेस्ट द गिफ्ट बाय टचिंग द बेड। और उसने ट्राई करने के लिए अपने बेड को, जिस पर वो लेटा हुआ था, उसने उसको छू दिया विद हिज हैंड, अपने हाथों से। द बेड टर्न इनटू गोल्ड। बेड जो था सोने में बदल गया। ही टच्ड हिज क्लोथ्स इंस्टेंटली एंड दे टर्न इनटू गोल्ड। और जैसे ही द किंग वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड, राजा बहुत हैरान था। एंड वॉज विल्ड विद जॉय, और खुशी से भी भरा हुआ था, उसके मन में बहुत खुशी थी। ही रैन अराउंड द रूम, वो कमरे के इधर उधर दौड़ा। टचिंग एवरीथिंग, और जो भी चीज़ उस रूम में थी उसने उसको छूना शुरू कर दिया। ही कुड सी चेयर, उसने कुर्सी देखी, उसने उसे भी छुआ। टेबल, अलमीरा, डोर, विंडो एट्सेट्रा, एवरीथिंग है टर्न इनटू गोल्ड। और जिस चीज़ को भी वो छूता रहा वो सोने में तब्दील होता गया। मिदास थॉट, नाउ आई विल श्योरली बिकम द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। अब उसे विश्वास हो गया था कि अब तो मैं संसार का सबसे ज़्यादा धनी राजा बन जाऊंगा। द किंग सून फेल्ट हंग्री, और ऐसा करते करते राजा को फिर भूख लगी। एंड वेंट डाउन टू ईट हिज ब्रेकफास्ट, और वो ब्रेकफास्ट करने के लिए चल दिया। नाउ ए स्ट्रेंज थिंग हैपन, और तभी एक घटना घटी। व्हेन ही रेज्ड ए ग्लास ऑफ क्लियर कोल्ड वाटर टू ड्रिंक, और जैसे ही उसने पीने के लिए एक गिलास पानी का उठाया, इट टर्न इनटू लिक्विड गोल्ड, वो पानी भी सोने का बन गया। एज सून एज, जैसे ही पिक्ड अप एन एप्पल टू ईट, जैसे ही उसने खाने के लिए एप्पल को उठाया, सेब उठाया, इट टर्न इनटू गोल्डन एप्पल, तो वो सेब भी सोने का बन गया। वॉट एवर ही टच्ड, जो भी वो छूता जा रहा था, इट टर्न इनटू गोल्ड, वो सोने में बदलता जा रहा था। बिफोर ही कुड ईट इट और ड्रिंक इट, इससे पहले कि वो कुछ खा पाता या कुछ पी पाता, सब कुछ सोने का हो गया। ही वॉज फीलिंग वेरी हंग्री, उसे बहुत भूख लग रही थी। ऑल वॉज गोल्ड गोल्ड गोल्ड, और जहाँ भी देखो वहीं सोना था, वहीं सोना था, वहीं सोना था। हिज लिटिल डॉटर, शी वॉज डियरेस्ट टू हिम, और वो उसको सबसे प्रिय थी, यानी वो अपनी बेटी को बहुत प्रेम करता था। और जब वो गार्डन से आ रही थी तो वो दौड़ी हुई अपने पिताजी के पास आ रही थी। बट एज सून एज द किंग टच्ड हर, लेकिन जैसे ही राजा ने उसको छुआ, द लिटिल गर्ल वॉज चेंज इनटू ए गोल्डन स्टैच्यू, वो भी एक गोल्डन स्टैच्यू यानी सोने के पुतले में बदल गई। एज यू सीन दिस पिक्चर, शी वॉज नो मोर अलाइव, अब वो जिंदा नहीं थी, वो जीवित नहीं थी। ए ग्रेट फियर क्रेप्ट इनटू द किंग्स हार्ट, स्वीपिंग ऑल द जॉय आउट ऑफ हिज लाइफ, और ऐसा देखकर राजा का जो दिल था वो डर के मारे अंदर ही अंदर रोने लगा, और जितनी भी उसकी खुशी थी उसके मन में, उसकी ज़िंदगी में, वो सब बिखर कर रह गई। इन हिज ग्रीफ, इस दुख के साथ, ही कॉल्ड अपॉन द फेयरी, उसने परी को बुलाना शुरू किया। हु हैड गिवन हिम द गिफ्ट ऑफ द गोल्डन टच, जो उसे गोल्डन टच का गिफ्ट दे गई थी। ओ फेयरी, ही बेग्ड, टेक अवे
दिस हॉरिबल गोल्डन गिफ्ट। वो कहता है, परी जल्दी आओ और अपना ये भयंकर, जो इतना डरावना गोल्डन गिफ्ट है, प्लीज़ इसे वापस ले लो। टेक ऑल माई लैंड्स, टेक ऑल माई गोल्ड, टेक एवरीथिंग, ओनली गिव मी बैक माई लिटिल डॉटर। और वो कहता है, मेरी सारी ज़मीन जायदाद ले लो, मेरा सारा सोना ले लो, सब कुछ ले जाओ, लेकिन मुझे मेरी बेटी वापस लौटा दो। इन ए मोमेंट, उसी क्षण, ब्यूटीफुल फेयरी अपीयर्ड, तभी वो परी जो थी वो प्रकट हुई। बिफोर मिदास, राजा के सामने। ब्लेस्ड हिम एंड सेड, डू यू स्टिल थिंक दैट गोल्ड इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। और उसको आशीर्वाद देती है और बोलती है, क्या तुमने नहीं पता कि इस संसार में सोना ही सबसे अच्छी चीज़ होती है, इसके आगे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है। नो नो, क्राइड द किंग एंड सेड, राजा ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो रो रहा था। प्लीज़ फॉरगिव मी, फॉरगिव का मीनिंग होता है माफ़ कर देना। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फॉर माई अनड्यू ग्रीड, मेरे अंदर जो लालच था उस चीज़ से मुझे बाहर निकालो। आई डू नॉट नीड गोल्ड अलोन, मुझे सिर्फ सोना नहीं चाहिए। आर यू श्योर दैट यू नो लॉन्गर विश द गोल्डन टच, आस्क्ड द फेयरी। परी ने कहा, क्या तुम श्योर हो, क्या तुम्हें गोल्डन टच नहीं चाहिए। आई हैव लर्नड माई लेसन, सेड द किंग, राजा ने कहा, मुझे सबक मिल गया है। नो लॉन्गर थिंक गोल्ड इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, कि संसार में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ सोना नहीं है, और भी इससे बढ़कर कुछ चीज़ होती है। द फेयरी वॉज मूव्ड बाय द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द किंग, मिजरेबल का मीनिंग होता है दयनीय, और परी उस राजा की दयनीय स्थिति को देख रही थी। शी गेव मिदास ए जग फुल ऑफ वाटर, तब उसने क्या किया, उसने मिदास को एक जग दिया जिसके अंदर पानी था। एंड आस्क्ड मी, और से कहा, टू वॉश हिज हैंड्स विद द वाटर, इस पानी से अपने हाथों को धो लो। शी आस्क्ड टू स्प्रिंकल दैट वाटर ऑन हिज डॉटर एंड अदर थिंग्स सो दैट दे कुड अगेन टर्न इनटू देयर ओरिजिनल फॉर्म्स। और उसने कहा, तुम इस पानी को लेकर अपनी बेटी के ऊपर और जो चीज़ तुमने छूकर सोने की बनाई है उन सब चीज़ों के ऊपर छिड़कोगे तो वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगी। सेइंग सो, ऐसा कहकर द फेयरी डिसअपियर्ड, परी गायब हो गई। मिदास टुक द जग ऑफ वाटर, मिदास ने वो पानी का जग लिया। एंड डिड वॉट द फेयरी हैड आस्क्ड हिम, और उसने वैसा ही किया जैसा उसने परी ने करने के लिए कहा था। मिदास वाज रिलीव्ड ऑफ हिज गोल्डन टच, और मिदास अपने उस गोल्डन टच से उसे छुआ था। मिदास वाज रिलीव्ड ऑफ हिज गोल्डन टच, और मिदास अपने उस गोल्डन टच से उसे छुटकारा मिल गया। रिलीव्ड क्या ना, मुक्ति मिल जाना, रिलीव्ड छुटकारा मिल जाना। ही ऑल्सो गॉट बैक हिज डॉटर, उसको उसकी बेटी वापस मिल गई। एंड एवरीथिंग वॉज एज बिफोर, और सब चीज़ पहले जैसी हो गई। मिदास फेल्ट रिलीव्ड दैट फ्रीड हिमसेल्फ फ्रॉम द लस्ट ऑफ गोल्ड, और मिदास को महसूस हुआ अपनी गलती का, और वो उस सोने के लालच से भी बाहर निकल आया। इवन टुडे, आज भी, सम पीपल आर ग्रीडी लाइक मिदास, कुछ लोग राजा मिदास के जैसे लालची होते हैं। दे आर मेड आफ्टर वेल्थ, वो पैसे के पीछे पागल होते हैं। दे वॉन्ट टू गेट मोर एंड मोर मनी बाय फेयर और फॉल मीन्स, वो बहुत से पीपल ऐसे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ पैसे की चाहत होती है, चाहे वो सही काम से आए चाहे वो गलत काम से आए, कैसे भी आए, बस उनको पैसा चाहिए। देन दे थिंक वेल्थ अलोन कैन गिव देम रियल हैप्पीनेस, उनको ये लगता है कि पैसा ही सबसे ज़्यादा अब रियल खुशी होती है, वास्तविक खुशी होती है। बट दे आर मिस्टेकन, लेकिन वो गलत होते हैं। द केस ऑफ मिदास इज़ बिफोर अस ऑल, और ऐसा ही केस हमारे सामने आज मिदास के जैसा है, जैसा अभी हमने पढ़ा है। कंटेनमेंट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ एंड द रियल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इन लाइफ। कंटेनमेंट कहते हैं सेटिस्फाई है,
अगर हमारे मन को खुशी मिलती है किसी चीज़ से तो वो हमारे लिए सबसे अच्छी बात होती है। एंड द रियल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इन लाइफ, और जीवन की जो खुशी होती है, वास्तविक खुशी सिर्फ वही होती है कि अपने मन की संतुष्टि होनी चाहिए, चाहे वो कैसे भी हो। अपने मन को संतुष्ट रखना है, चाहे हमारे पास कम पैसा है चाहे ज़्यादा है, कैसा भी है हमें उसी में सब्र करना चाहिए। हमें किसी ज़्यादा चीज़ की लालच, किसी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए। ओके, वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। थैंक यू।